नमस्कार। एक कहावत सुनी होगी, शंख प्रक्षालन। शरीर के सारे दोषों को दूर करने में सबसे कारगर प्रक्रिया है। इसको अगर हम कहावत ना मान करके एक निर्देश मान लें तो ये हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में एक पहली सीढ़ी का पहला ऐसा कदम है जो आपके शरीर को निरोगी बनाने में बहुत उपयोगी है। शंख प्रक्षालन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि शंख की भांति प्रक्षाल करके जिस तरीके से शंख को साफ किया जाता है, शंख के माउथ वाले पार्ट से पानी को डाला जाता है और उसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे करके हिलाया जाता है अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो उसका टेल पार्ट होता है उसमें से पानी को निकाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है शंख प्रक्षालन। जो हमारे शरीर में शुद्धि क्रियाएं, जो हमारे शरीर के शोधन के लिए उपयोगी हैं, उनमें रखी जाने वाली एक क्रिया है वारिसारा में। वारिसारा के अंतर्गत रखी जाने वाली ये धौती है अंतर्धौती। अंतर्धौती वारिसारा। वारिसारा में दो प्रकारों में लघु शंख प्रक्षालन और दीर्घ शंख प्रक्षालन। मतलब आप जिस तरीके से शंख में पानी भर के ऐसे हिलाते हैं, अब हम अपने मुंह से, जैसे शंख के मुंह से पानी भरते हैं, हमने अपने मुंह से पानी भर लिया। अब हमको कोई पकड़ के ऐसे हिलाएगा कैसे? तो वो संभव नहीं है। इसके लिए शंख प्रक्षालन का पूरा एक प्रोसेस रखा गया है जिसमें आप ओरल रूट से अपने मुख के माध्यम से पानी पिएंगे और पानी को आमाशय में ले जाएंगे। फिर आप कुछ व्यायाम करेंगे। आप शंख को ऐसे हिला सकते हैं, हम अपने शरीर को ऐसे ना हिलाते हुए कुछ व्यायाम करके वही प्रक्रिया करेंगे जो शंख के साथ होती है। मुंह से पानी भरा, इस तरीके से चलाया और टेल पार्ट से पानी को निकाला। ऐसा ही हमारे साथ हमने मुंह से पानी पिया, कुछ व्यायाम करेंगे और वो व्यायाम करने के बाद फिर मोशन सेंसेशन आएगा हमको। फिर हम मोशन जाएंगे तो टेल पार्ट से मल बाहर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर पानी पिएंगे। फिर पानी पी के हमने दोबारा से, जैसे मान लीजिए शंख में पानी डाला, ऐसे हिलाया, टेल पार्ट से पानी निकाला। अब पानी में कुछ मान लीजिए कुछ गंदगी निकल के आ गई, फिर हम क्या करेंगे? फिर दोबारा पानी मुंह में भरेंगे, फिर शंख को इस तरीके से हिलाएंगे, फिर टेल पार्ट से पानी निकालेंगे। मान लीजिए फिर से थोड़ी गंदगी निकल के आई तो फिर पानी भरेंगे, फिर ऐसे हिलाएंगे, फिर टेल पार्ट से ऐसे करके पानी निकालेंगे। अब मान लीजिए थोड़ा सा गंदा पानी निकल के आया, अब गंदगी नहीं, पानी गंदा मैला निकल के आया, फिर पानी मुंह से भरेंगे, फिर ऐसे हिलाएंगे। हम ये कब तक करते हैं? जब तक जैसा पानी हम शंख में मुंह से भर रहे हैं ठीक वैसा ही पानी टेल पार्ट से निकल करके आना चालू नहीं होता, तब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। इसको शंख की प्रक्षाल प्रक्रिया माना जाता है। जब इसी प्रक्रिया को हम अपने शरीर पर अनुसरण करते हैं तब इसको हमारे शरीर में शंख प्रक्षालन की क्रिया माना जाता है। मतलब हम पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, मोशन जाएंगे, मल आएगा, फिर वापस आएंगे, पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, फिर मोशन आएगा, फिर अब की बार लिक्विड स्टूल पास होगा, फिर वापस आएंगे, पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, फिर मोशन सेंसेशन आएगा, फिर जाएंगे, अब की बार फिर से लिक्विड मोशन आएगा। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे, फिर आके लौट करके पानी पिएंगे, पानी पी के व्यायाम करेंगे, फिर मोशन जाएंगे, अब की बार गंदे कलर का पानी निकल के आएगा, पीला पीला सा, फिर आएंगे, फिर पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, फिर मोशन जाएंगे, अब की बार कम पीला पानी निकल के आएगा। तो लगातार तब तक ये प्रक्रिया करेंगे जब पहली बार में आपने पानी पी करके मोशन सेंसेशन लेके आए, गंदा मल निकल के आया, सॉलिड मल निकल करके आया, दोबारा फिर थोड़ा लिक्विड होकर के आया, फिर और लिक्विड होकर के आया, फिर और बिल्कुल पतला पतला दस्त लग करके आया, फिर जो भी आंतों में चिपका हुआ मल था वो निकल करके कुछ पीले पीले पानी के रूप में निकल करके बाहर आया। उसके बाद पीला गंदा पानी आया, फिर कम पीला पानी आया, फिर और कम पीला पानी आया,
फिर थोड़ा मटमैला सा, थोड़ा गंदा सा पानी, लगभग साफ सुथरा सा पानी आना चालू हुआ, और अंत में जब जैसा पानी आप मुंह से पी रहे हैं वैसा ही पानी जब तक एनस से निकलना चालू नहीं हो जाता तब तक आप इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। इसको बोला जाता है शंख प्रक्षालन। अब हम देखेंगे, हमने कहा पानी पिएंगे, तो पानी का मतलब कैसा पानी पिएंगे? कैसा पानी में आएगा कि आप वो पानी जो है हल्का निमाया गुनगुना होगा, उस निमाए गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू होगा और जरा सा सेंधा नमक होगा। आप ऐसा मान के चलें कि आप लगभग 1 लीटर के प्रोपोर्शन के हिसाब से आप 1 लीटर पानी में आधा नींबू और 1/4 चम्मच सेंधव नमक मिलाकर के पानी को तैयार कर सकते हैं। इंटू आप 5 लीटर करते हैं तो इंटू 5 गुना हो जाएगा, इंटू अगर आप 7 लीटर करते हैं तो इंटू 7 गुना हो जाएगा। ये आपने पानी तैयार कर लिया है। पानी हल्का गुनगुना होगा, उसमें नमक और नींबू होगा। अगर आपको बीपी की समस्या है तो सामान्य तौर पर शंख प्रक्षालन निषेध में रखा जाता है, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छे सुपरवाइजर के संरक्षण में शंख प्रक्षालन कर रहे हैं तो बीपी के केस में भी शंख प्रक्षालन कराया जा सकता है, लेकिन वो होगा आपका त्रिफला के पानी से या आंवले के पानी से, नमक उसमें नहीं डाला जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली प्रक्रिया, क्योंकि बीपी के केस में अगर आपने नमक का ज्यादा पानी पिया तो ज्यादा मात्रा में सोडियम अगर पहुंचेगा तो सोडियम इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन होना चालू हो जाएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे। और ये प्रक्रिया जो है ये बताई जा रही है आपको समझने के लिए, आपको ये नहीं कहा जा रहा आप घर पे करिए, क्योंकि इस प्रक्रिया को आप सुपरविजन में करेंगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आप किसी की में इस प्रक्रिया को ही करें। समझने के लिए ये प्रक्रिया कि ये क्यों आवश्यक है, ये किस तरीके से आपके रोगों को सही करने में पहली सीढ़ी, पहला चरण माना जाता है। क्योंकि आपको अगर रोग मुक्त होना है तो आप इस समस्या से पूरे तरीके से निजात पाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पानी तो हमने तैयार कर लिया, हम अब बता रहे थे कि पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे। व्यायाम कौन सा है? तो व्यायाम में जो विशेष आसन होते हैं जो आपके आमाशय में भरे हुए पानी को बड़ी आंत की तरफ ले जाने का काम करते हैं, आपकी आमाशय और आंत में जो मल चिपका हुआ है उसको छुड़ाने का काम करते हैं, वो व्यायाम है। उन व्यायाम में सबसे पहला व्यायाम होता है ताड़ासन। तो आसन का वीडियो है, ऑलमोस्ट सारे आसन आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। आसन का वीडियो जो है उसमें आप आसनों के नाम देख करके आप आसन के करने की विधि देख सकते हैं किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ताड़ासन, अर्ध चक्रासन जो ताड़ासन की अवस्था में ही किया जाता है, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन और उदर कर्षणासन, ये आसन है। ये आसन आप कर सकते हैं, ये आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं। और इन आसनों से जो पानी आपने आमाशय में भर दिया है वो पानी आपका नीचे की तरफ भी जाएगा और आपके आंतों को निचोड़ करके आंतों में भरे हुए मल को छुटाने का भी काम करेगा। इन आसनों को करते करते आपने शुरुआत करी, ये आसन है। अब हम देखते हैं कि आसन के बाद मोशन जाना। हमने बताया था पहले पानी पिएंगे, फिर आसन करेंगे, व्यायाम करेंगे, फिर मोशन जाएंगे। अब मोशन गए तो मोशन का सेंसेशन आएगा, तब आपको मोशन जाना है और बिना जोर लगाए मोशन पास करना है। ठीक है, ये हो जाएंगी सामान्य प्रक्रियाएं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में हम 3 भागों में विभाजित करते हैं इस प्रोसेस को। पहला होता है प्री ऑपरेटिव, मतलब इस प्रक्रिया को करने के पहले की विधि। करने के पहले की विधि में आपको यह देख लेना है कि कब्ज, मतलब सॉलिड एक्सक्रीटा तो कहीं ज्यादा नहीं भरा हुआ है। अगर सॉलिड एक्सक्रीटा ज्यादा भरा हुआ है तो आप एनिमा लगा लीजिए। एनिमा लगा करके जो सॉलिड एक्सक्रीटा है उसको निकाल दीजिए पहले। साथ में 1 दिन पहले कर सकते हैं ये प्रक्रिया, ताकि सॉलिड एक्सक्रीटा कम से कम जो डिस्टल कॉलोन पे पड़ा हुआ है गांठ के रूप में अगर
मल इकट्ठा हो रखा है कहीं और फिर आप पानी ऊपर से पिए जा रहे हैं, तो गांठ चूंकि ऐसे निकल के बाहर नहीं आएगी, उसको चिकनाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले जो बस्ती होती है वो ऑयल बस्ती ले सकते हैं, आप तेल बस्ती जो होती है कैस्टर ऑयल का एनिमा ले सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो एनस पर सरसों का तेल या नारियल का तेल अपनी उंगली से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो सॉलिड एक्सक्रीटा आंतों में भरा हुआ था वो निकल करके बाहर आ जाए। उसके बाद फिर आपको अच्छा ऐसा भोजन करना है जो आपके आंतों में भरे हुए कचरे को निकालने में सहायक हो। इसका मतलब आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाद का उपयोग कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उबली हुई सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। तो संघ प्रक्षालन करना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप पहले दिन आए और संघ प्रक्षालन करा दिया जाए, ये नुकसानदायक हो सकता है। संघ प्रक्षालन यौगिक प्रक्रिया है। संघ प्रक्षालन करने के पूर्व कुछ तैयारियां होती हैं, मतलब आपकी आंतों को खंगालने का काम संघ प्रक्षालन करेगा, ना कि भरे हुए सॉलिड एक्सक्रीटा को एकदम से खरोच करके निकालने का काम संघ प्रक्षालन से हमको नहीं कराना चाहिए। तो ये प्री ऑपरेटिव में आपने सॉलिड एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट कराने का बंदोबस्त कर दिया। जो जमा हुआ सॉलिड एक्सक्रीटा था उसको आपने एनिमा के माध्यम से, ऑयल एनिमा के माध्यम से निकाल दिया। आपने बढ़िया मात्रा में भोजन रफेज वाला लिया है, वो आपकी आंतों में अच्छे तरीके से रफेज मिल करके बहुत अच्छे से सारे मल को निकलवाने का काम करेगा। तो आप 1 से 2 दिन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी आंतों में से मल टूटना छूटना चालू हो जाए। और वो कब होगा? जब आप ऐसा भोजन लेना चालू करेंगे जो एलिमिनेटिव नेचर का है। तो फ्रूट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स या फिर पपाया, ये बहुत अच्छे तरीके का भोजन है जो एलिमिनेटिव नेचर का है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। प्री ऑपरेटिव में ये हो गया। अब आपको प्री ऑपरेटिव में प्रोसेस के पहले क्या करना है? आपको लूज कपड़े पहनने हैं, आपने पानी तैयार कर रखा है, पानी आपको बता ही दिया कैसे तैयार करना है। आपको पानी को 2 गिलास, 1 गिलास जो है वो 300 ml के आसपास का होता है, तो लगभग 2 गिलास पानी आप पिएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और पी सकते हैं तो 3 गिलास पानी आप पी लीजिए। 3 गिलास पानी पीने के बाद फिर आप वो व्यायाम जो बताए गए हैं वो व्यायाम आपको कराए जाएंगे, वो व्यायाम करने हैं। व्यायाम आपने 1 सेट पूरा किया, अगर मान लीजिए मोशन का सेंसेशन नहीं आ रहा है, अब आपका पानी जो है आमाशय को छोड़ करके आंत की तरफ उतरना चालू हो जाएगा। तो आपको अगर मोशन सेंसेशन नहीं आ रहा है 1 सेट पूरा करने के बाद, तो फिर आप दोबारा से 1 गिलास पानी पी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप 1 गिलास नहीं 2 गिलास पानी दोबारा पी सकते हैं, तो आप दोबारा 2 गिलास पानी पी लीजिए और 2 गिलास पानी पीने के बाद फिर से वो व्यायाम का सेट, आसनों का सेट पूरा करिए। और पूरा आसन का सेट करते करते आपको मोशन का सेंसेशन आ जाएगा दूसरी बार में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी बार में भी मोशन का सेंसेशन नहीं आता है। तो अगर दूसरी बार में भी मोशन का सेंसेशन नहीं आया है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप दूसरी बार आसन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर से आधा गिलास 1 गिलास पानी पीजिए और फिर तीसरी बार उन्हीं आसनों के सेट को पूरा करिए। मोशन का सेंसेशन आना चालू होगा। जैसे ही एक बार आंतों में भरा हुआ पानी जो है डिस्टल कोलोन से होते हुए रेक्टम पर पहुंचते हुए मल को एकदम से धक्का मारने की कोशिश करेगा, तो फिर पहली बार में आपका सॉलिड एक्सक्रीटा पहले और फिर जो पानी था वो निकलना चालू होगा। गंदा लिक्विड स्टूल्स पास होना चालू हो जाएंगे। फिर आप दोबारा मोशन पास करके आएंगे, फिर आप 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर वो रूटीन के आसन जो बताए हुए हैं वो आसन करेंगे। आसन अगर एक बार करने के बाद दूसरी बार में एक बार करने के बाद ही मोशन सेंसेशन आएगा, तुरंत ही आना चालू हो जाएगा, फिर तो ऐसा होगा कि आप मोशन जाके आएंगे, दोबारा पानी पिएंगे, आप आसन शुरू ही करेंगे, दोबारा मोशन आ जाएगा, तो दोबारा जाके आओगे, फिर जैसे ही जाके आओगे दोबारा पानी पियोगे, फिर आसन का पूरा सेट भी पूरा नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया एक बार गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा, फिर आप पानी पियोगे, आसन करोगे और मोशन जाओगे, पानी पियोगे, आसन करोगे और मोशन जाओगे, लगातार बार बार पानी पी रहे हो और मोशन जा रहे हो। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी होती है जब तक आपके एनस से वैसा ही पानी निकलना चालू नहीं हो जाता जैसा पानी आप
मुंह से पी रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं वो ये कहेंगे कि ऐसा करने से तो प्रोबायोटिक खत्म हो जाएंगे, ऐसा करने से तो माइक्रोबायोम ऑफ इंटेस्टाइन्स बिगड़ जाएगा, ऐसा करना ये तो लूज मोशन हो जाएंगे, इससे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आप इंड्यूस्ड मोशन करा रहे हैं, इंड्यूस्ड लूज मोशन करा रहे हैं, उससे आपको डिहाइड्रेशन इसलिए नहीं होगा कि आप ओरल हाइड्रेशन करके, व्यायाम करके मोशन को क्रिएट करा रहे हो। ये लूज मोशन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप ये पूरा प्रोसेस पूरा करिए। यौगिक प्रक्रिया है, कतई नुकसान नहीं कर सकती। केवल नुकसान तब हो सकता है जब आप एक सुपरविजन के बिना इसको घर में करेंगे, तो घर में करने की सलाह आपको नहीं दी जा रही है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप जब ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद आप पानी पियोगे। पानी पीने के बाद एक बार आप वॉमिटिंग भी कर दोगे, जिसको कुंजल क्रिया बोला जाता है, ताकि आमाशय में भरा हुआ सारा पानी आप एक बार कुंजल क्रिया के माध्यम से निकाल दो। फिर आपकी आंतें बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हैं, क्लीन हैं बिल्कुल। अब आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 7 दिन के लिए कुछ ऐसा भोजन करें जो आंतों में दोबारा गंदगी ना पहुंचाए। आप जब ये प्रक्रिया कर चुके होते हैं, करने के बाद आपको पूरे दिन विश्राम करना होता है। करने के 3 घंटे के इंटरवल पे आपको घी और खिचड़ी खानी होती है। घी इसलिए जरूरी है कि घी आपके आंतों में जो लगातार आपने पानी पिया है नमक और नींबू का, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन हुआ है, जो रूखापन आया होगा, वो घी से स्नेहन मिल जाए, आंतों को घी से दोबारा चिकनाई मिल जाए। इसके लिए आपको खिचड़ी के साथ, थोड़ी सी खिचड़ी के साथ थोड़ा सा घी मिला के अच्छे तरीके से उसको चबा चबा के आंतों तक, आमाशय तक पहुंचाना है और पूरे दिन विश्राम करेंगे आप। इसके बाद 7 दिन तक भोजन में बहुत मोटे आटे की रोटी और बिल्कुल मसाला और बिल्कुल मिर्च ना हो ऐसी उबली हुई सब्जी का उपयोग करेंगे। आपने अपनी आंतें बिल्कुल साफ कर दी थी। अब आप अगर अच्छी मात्रा में भोजन का उपयोग करेंगे तो कहा जाएगा कि आहार शुद्ध हो, आंत्र शुद्धि। पहले से आंतें साफ थी, आपने आहार अच्छा लिया है, अच्छा आहार अच्छी आंतों पर जाएगा तो खून को बहुत अच्छा करेगा, तो ब्लड इंप्यूरिटीज जितनी भी होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेगा। ये आपकी आंतों से गंदगी जो खून में जाकर के खून को खराब करके पूरे त्वचा को खराब कर रही थी, इसलिए ये त्वचा के सारे विकारों में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली प्रक्रिया है। पसीने में से बदबू अगर किसी की आती है तो ये प्रक्रिया बहुत उपयोगी रहती है, उसके लिए बहुत ही कारगर है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके अपान वायु में से बदबू आ रही है या फिर यूरिन में से बहुत बदबू आ रही है, तो इस प्रक्रिया को करने के बाद आप खाने पीने में जो भी खा रहे हैं सात्विक खाएं, उसको बहुत चबा करके खाना चालू करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं और पानी पी करके पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेकिन बहुत धीरे धीरे करके सिप कर करके पिएं और साथ में फिर ज़्यादा प्राणायाम करें ताकि पिया गया पानी पूरे शरीर में अच्छे तरीके से ट्रेवल करें। आपकी ये समस्या जड़ से खत्म होना चालू हो जाएगी। तो ये होता है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में प्रिकॉशन जो रखा जाता है, अगर आपको हर्निया की समस्या है, शंख प्रक्षालन बहुत प्रिकॉशनरी करना होता है। अगर आपको बीपी की समस्या है तो शंख प्रक्षालन आप नमक के पानी से ना करते हुए त्रिफला के पानी से और एक बार में 2 गिलास से ज्यादा पानी ना पीते हुए शंख प्रक्षालन करेंगे। अगर आपको हार्ट की समस्या है, शंख प्रक्षालन नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में किडनी में समस्या आ रही है, आपके पीडल एडिमा हुआ पड़ा है, आपके यूरिन से पूरी गंदगी निकल नहीं पा रही है, आपके क्रॉनिक किडनी डिसीज हो रखी है, तो शंख प्रक्षालन आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक इसलिए हो सकता है कि पानी अगर मान लीजिए आंतों से पूरा आप नहीं निकाल पाए तो फिर किडनी पर पानी फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा। वो किडनी की थोड़ी सी जो किडनी में पानी पहुंच करके किडनी पर लोड बढ़ाने का काम करेगा और लोड बढ़ेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स में शंख प्रक्षालन अगर कोई बहुत सुपरवाइजर अच्छा है जो बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ में शंख प्रक्षालन करा सकता है तो निश्चित ही ये बहुत एफिकेसी के साथ काम भी कर सकता है।
जैसे किडनी डिसऑर्डर में अगर आप हरड़ का पानी थोड़ा सा देकर के लूज मोशन क्रिएट कराते हो तो जो गंदगी किडनी नहीं निकाल पा रही है उसमें से पहले ही आप गंदगी, क्योंकि किडनी गंदगी कब निकालती है, जब गंदगी खून में आंतों से खिंच करके खून में आती है, खून से फिर वो फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाती है, किडनी साफ नहीं कर पा रही तो चीजें प्रॉब्लम में जा रही हैं। अब यहां खून में आए ही नहीं, किडनी पर जाने के लिए खून में आए ही नहीं आंतों से गंदगी, कब नहीं आएगी, जब आते बिल्कुल आप साफ करवा दोगे। और आते साफ करवाने के लिए आप संघ प्रक्षालन जैसे थोड़ा प्रिकॉशनरी, जैसे बहुत सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स इस वीडियो को देखते हैं, तो अगर आप बहुत प्रिकॉशनरी कराना चाहें तो बहुत इजीली करा सकते हैं। हमने कराया है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। आप लेकिन प्रिकॉशनरी कराएंगे, अगर ऐसा मान रहे हैं कि कोई भी करा देगा तो वो नुकसान में चले जाएंगे। क्रॉनिक किडनी डिसीज का पेशेंट बहुत ऐसा होता है, सोफिस्टिकेटेड पेशेंट्स होते हैं। इन डिसऑर्डर्स में आप ऐसे ही हवा में कोई चीज नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आप करा सकते हैं तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में थोड़ा थोड़ा पानी पिला करके प्रॉपर व्यायाम कराते हुए, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर के केस में अगर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ते हुए, यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ते हुए, पीडल एडिमा के साथ साथ अगर कहीं एसाइटिस पेरिटोनाइटिस हो गई है तो फिर आप इसको कराने से बचेंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा। उस केस में फिर आप क्या करा सकते हो, फिर आपको हरड़ का जो कल्प है, हरड़ का कल्प आप करा सकते हो, बहुत इफेक्टिव होता है उस केस में। हरड़ आप पानी के साथ अगर पाउडर को देना चाहें तो पाउडर को दे सकते हैं, या फिर हरड़ को कैस्टर ऑयल में भून के आप कूट करके रख लीजिए, 3-4-5 टुकड़े मुंह में डाल करके चूसने के लिए बोल दीजिए पेशेंट को, तो वो जैसे जैसे हरड़ लार के साथ अंदर जाएगी पर्गेशन का इफेक्ट आएगा, लूज मोशन क्रिएट करेगा, आंतों में भरा हुआ सारा कचरा निकल के बाहर जाएगा। अब आंत में ही गंदगी नहीं है तो फिर आंत से खून में जो जाएगा वो शुद्ध सात्विक आहार कराओ। इसके बाद में शुद्ध सात्विक आहार कराने के बाद आप अच्छा भोजन आंतों में पहुंचा रहे हैं तो आंतों से अच्छा ही खिंच करके खून में जाएगा, ज्यादा गंदगी है ही नहीं, तो किडनी का लोड आप यहां कम कर रहे हैं। किडनी का लोड जैसे ही कम करेंगे तो किडनी को समय मिलेगा अपने आप को हील करने के लिए। बॉडी हील्स इटसेल्फ की मैकेनिज्म पर जाएगी किडनी और उसको रिवाइव होने में, रीजनरेट होने में, रिपेयर होने में आप मदद करवा सकते हैं। बहुत इफेक्टिवली ये चीज आपके काम आ सकती है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए तो बहुत ही उपयोगी है यह प्रक्रिया, किडनी डिसऑर्डर के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर्स में सोराइसिस और एक्जिमा, अगर आप किसी भी पेशेंट को इस चीज को कराते हैं या सोराइसिस एक्जिमा आप में से किसी को है तो वो इस प्रक्रिया को करवाता है अगर, तो सोराइसिस एक्जिमा में बहुत इफेक्टिवली आराम मिलना चालू होता है। उसके बाद में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार साफ कर दिया है, जैसे एक बार पोंछा लगा दिया है तो दोबारा गंदगी फैलाने से आपको रोकना पड़ेगा चीजों को, ये आप ध्यान रखें। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। संख प्रक्षालन किस तरीके से करना है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या इसका प्रोटोकॉल रहता है, क्या इसके लाभ हैं और कब इसको नहीं किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और अगर आपको इनमें से जो चीजें बताई गई हैं, इंडिकेटेड जहां जहां ये है, जहां ये पथ्य में आता है, उनमें से कोई भी चीज आपको है तो संघ प्रक्षालन का अभ्यास आप कर सकते हैं और संघ प्रक्षालन का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वयं का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।